शोहर ने अपनी ही बीवी को मौत की नींद सुला दिया और उसके बाद ड्रामा करता है कि मेरी बीवी को डाकुओं ने मार दिया है और वो घर पर आए थे ज्यादती करने के चक्करों में। जब मेरी बीवी ने मज़ाहमत की तो उन्होंने मेरी बीवी का गला काट दिया है और फिर उस घर से ये निकलता है। 15 मिनट के बाद उसी घर पर वापस आता है और आने के बाद उस लड़की के बाप को अपनी माँ से कॉल करवाता है कि उसे फ़ोन करके बताओ कि आपकी बेटी जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन जब पुलिस उस घर में पहुंची, वो बाप उस घर में पहुंचा तो वहां पर जो उस वक्त क़यामत का समा था, बाप के लिए वो लम्हा क़यामत से कम नहीं था। फिर बाप ने 15 पर कॉल की और कुछ ही मिनटों के बाद वो ब्लाइंड मर्डर ट्रेस हो जाता है। तमाम तर तफसीलात हैं क्या, और इस बाप ने बेटी को करोड़ों की जायदाद दी और वही जायदाद उसकी बेटी की मौत की असल वजह भी बनती है। तमाम तर तफसीलात हैं क्या, बताएंगे आज के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपको मेज़बान हूं मेरा। लाहौर के अंदर एक ऐसा वाक़या होता है जिसमें एक लड़की जिसकी अपने सगे मामू के बेटे के साथ शादी होती है और वो शादी तकरीबन 11 से 12 साल कबल हुई थी और इनके 3 बच्चे थे। बड़े बच्चे की उम्र 9 साल, उससे छोटे 7 साल और 5 साल, जिसमें 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। शादी के बाद बाप ने 150 तोले जेवर अपनी बेटी को डाला। फिर उसके बाद करोड़ों की जायदाद अपनी बेटी के नाम पर की। 6 साल कबल इसी बख्तावर की मां की मौत वाक़या हो जाती है। लड़की का नाम बख्तावर है और जिस लड़के के साथ इसकी शादी हुई थी उसका नाम इस्माइल है, जो इस लड़की के सगे मामू का बेटा है। अब बख्तावर की वालदा की मौत वाक़या होने के बाद बाप ने जो जायदाद बेटियों के हिस्सों में, बेटों के हिस्सों में आती थी, वो तकसीम करने के बाद अपनी बेटियों के नाम पर कर दी, बेटों के नाम पर कर दी और ये करोड़ों की जायदाद थी। इस्माइल जो है ये कोई काम काज नहीं करता था, नशई आदमी है, नशा करता है। अब इस लड़की के साथ इसकी अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था जायदाद को लेकर के। आप जायदाद मेरे नाम करो, मैं इसको बेच दूंगा, नशा कर लूँगा। लेकिन वो लड़की इस जायदाद को नहीं बेचना चाहती थी, जिसके बाद लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया और एक वक्त वो आया कि जब इस लड़की के नाम पर एक गाड़ी थी जो इस लड़की के ज़ेरे इस्तेमाल थी और अब ये शोहर उस गाड़ी को बेचना चाहता था। लेकिन बख्तावर ने कहा कि मैंने ये गाड़ी नहीं बेचने देनी। इसी बात पर आपस में इनकी तू तकरार होती है और लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लड़ाई झगड़ा इस हद तक बढ़ा कि इसने शीशे का गिलास उठाकर अपनी बीवी के सर के ऊपर दे मारा। गिलास टूटा और फिर वही टूटा हुआ गिलास पकड़कर इसने अपनी बीवी की दी और फिर जब उसकी मौत वाक़या हो जाती है तो ये शख्स उस घर से बाहर निकल जाता है। उस घर में लगे हुए तमाम तर कैमरे, उनके डीवीआर से कुछ मिनट की रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है और फिर उसके बाद वो नशे का जो सामान था वो 15 मिनट की मसाफत पर दूर उसको जाकर गंदे नाले के अंदर फेंका और फिर घर में वापस आया और फिर उस तमाम तर सीन को इसने रंग दिया कि डाकू आए थे और उन्होंने मेरी बीवी के साथ ज़िना की भी कोशिश की है, जिस पर उन्होंने मेरी बीवी को मार दिया है। अपनी माँ से बख्तावर के वालिद को कॉल करवाई कि दोनों की लड़ाई होगी है, आप फिलफौर घर पर आ जाएं। वो शख्स घर पर आता है। पहले तो वो ये कहता है कि मियाँ बीवी की लड़ाई है, वापस में सुलह कर लें। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मामला ज़्यादा ख़राब है। 5 से 10 मिनट की मसाफत पर उसका घर था। वो अपनी बेटी के घर पर आता है और देखता है कि वहाँ पर तो उसकी बेटी की मौत वाक़या हो चुकी है। उस वक़्त उस शख्स के लिए एक क़यामत थी उस घर के अंदर टूट पड़ी। फिर उसने 15 पर कॉल की, पुलिस मौके पर पहुंचती है। तमाम तर वकूवे का जायजा लेने के बाद पुलिस ने जब देखा कि ये सीन डाकुओं वाला नहीं है, इसको बल्कि मारा गया है, जिस पर उस शोहर को हिरासत में लिया गया और फिर पुलिस ने अपने रवायती तरीक़ेकार के मुताबिक जब तफ्तीश की तो फिर ये शख्स मान जाता है कि मैंने गाड़ी बेचनी थी, मेरी बीवी मुझे गाड़ी बेचने नहीं दे रही थी और इसी बात पर हमारी लड़ाई हुई और लड़ाई आखिरकार इस हद तक बढ़ी कि मैंने उसको मार दिया। बाज़ औक़ात ये लोग कहते हैं कि रिश्तेदारों में शादी करनी चाहिए, बाहर के लोग जो हैं वो पता नहीं किस तरह के निकलेंगे, क्या होगा। और एक पंजाबी की कहावत भी है कि आवदा मारे तो छावें सटदा धुप्पे नहीं सटदा। लेकिन वो तमाम तर जो मसाले थी, वो जो चीज़ें थी, वो उल्टी चली जा रही हैं। अब ये शख्स उसी लड़की के सगे मामू का बेटा था और जायदाद के चक्करों में इस नशई आदमी ने बीवी को मौत की नींद सुला दिया और फिर उसके बाद इस तमाम तर मामले को रंग देता है कि डाकुओं ने मेरी बीवी को मार दिया है। लेकिन इस पर यह शख्स पकड़ा जा चुका है। पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है और इसमें लड़की का बाप ये कहता है कि घर के तमाम तर लोग मेरी बेटी को मारने में मुलवस हैं। लेकिन इस पर पुलिस तफ्तीश कर रही है और देखते हैं कि इस पर पुलिस बख्तावर को इंसाफ क्या देती है। लेकिन इस तरह के जो जालिम भेड़िए हैं
انہیں کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے اور ایسی سزا دینی چاہیے کہ اس کی نسلیں یاد رکھے۔ تمام تر لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔